हमें दो तरीका, हमें एवोल्यूशन का दो पर्पस है, वी नीड टू मेट क्रिएट न्यू पीपल एंड वी नीड टू ईट फूड, यही पर्पस है। तो जो इस चीज को डिलेड ग्रेटिफिकेशन में डाल देता है, यू नो ऑल दैट, सो वी वर स्पेसिफिकली एवोल्यूशनरी, वी आर सपोज टू बी दोज, क्या नाम है, हम वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, ये हमारा पर्पस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर एंटी एवोल्यूशन। सो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर इनटू राइट नाउ अ रिलेशनशिप और कमिटेड रिलेशनशिप, मेंटेन दैट स्टेटस क्वो, एंड इफ यू आर नॉट, डोंट एंटर इनटू इट, दैट इज इट। आप जब कोचिंग करने जाते हो तो पहली बार इतनी फ्रीडम मिलती है, दिस इज दोज आर वेरी हेडी टाइम्स, राइट? यू आर मीटिंग विद पीपल, यू हैव गॉट योर ओन रूम एंड फैमिली, जो खुद की सिटी में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, एब्सोल्युटली, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू नो इट, आई नो इट, एवरीबॉडी नोज इट, एंड यू काइंड ऑफ गेट अ फ्रीडम, एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच यू डू ऑफ दैट फ्रीडम इज टू फॉलो एवोल्यूशन। और वो फॉलो एवोल्यूशन, तो ठीक है, एवोल्यूशन तो फॉलो कर दी, तो प्यार मोहब्बत के किस्से तो बहुत हो जाते हैं बेटा, बट लेकिन वो क्या नाम है, राजेंद्र नगर के और मुखर्जी नगर की जो गलियां हैं वहां पर बस प्यार मोहब्बत के किस्से ही लिखे हुए हैं, और that would actually be detrimental for the preparation. So the key, अगर चाहो तो उसमें बेसिकली है कि status quo. If you are into relationship, stay in that, and if you are not, then you should probably go for that. तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी और तुम्हें कौन सी नहीं करनी है, quit that god forsaken smartphone. वो जो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हो ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, छोड़ दो उसको। अगर पढ़ाई करनी है, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, यूज अ लैपटॉप, इफ यू डोंट हैव अ, कांट अफोर्ड अ लैपटॉप, यूज अ टैब। कीप अ फोन जो कि स्मार्टफोन ना हो। कोई भी तुम्हारे, as far as the education is concerned, your smartphone is utterly useless. I guarantee you that. और जो अगर इंटरनेट की बात है कि सर मैं तो इंटरनेट से पढ़ रहा हूँ, यूज लैपटॉप टू डू दैट। स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को आपके सामने स्क्रॉल करते करते बिता रहा है, और वो एग्जाम को भी आपके स्क्रॉल करते करते बिता देगा। मैंने तो ऐसे ही डिप्रेशन, इंसोम्निया में 6 साल निकाल दिए थे, आप में से कोई एक आधा कहीं स्क्रॉल करके ना निकाल दे। स्मार्टफोन अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, और लेट्स से 2 साल के लिए, ज्यादा भी नहीं बोल रहा मैं, द होल ह्यूमैनिटी सिंस नाउ हैज लिव्ड विदाउट स्मार्टफोन, नथिंग विल एवर चेंज इन योर लाइफ इफ, अगर आप लोगों के पास 2 साल तक स्मार्टफोन नहीं हो। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस क्वो रखो, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स के साथ, ठीक है। क्विट अल्कोहल, निकोटीन एंड पॉर्न, ये बहुत ही नेसेसरी है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो. Those are very tempting thing, I would not deny it, very tempting thing. We are young, so we get excited about these things, but the truth is that कि competitive exams तपस्या होते हैं, क्योंकि competition है, और जो बेहतर तपस्या करता है उसको लवास ना जाने का मौका मिलता है, जो नहीं बेहतर तपस्या करता है वो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। न्यूज इज नॉइज, न्यूज देखना बंद करो। अगर चाहते हो करंट अफेयर तो बेसिकली उनको पढ़ा करो। ये जो टीवी पर जो भी न्यूज देख रहे हो, राज्यसभा देख रहे हो, एयर इंडिया देख रहे हो, उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। न्यूज पढ़ो और काम खत्म करो, प्रोज एंड कॉन्स काउंट करो, एंड दैट इज इट। और वहां पर जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के जो पेज 3 हैंगआउट है, जहां पे चाय के साथ साथ आप बेसिकली देश दुनिया की बातें डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारा समय बर्बाद करने के अलावा कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छा बनेगा क्लियर करने के बाद, बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वहां पे उस समय घुमा करते थे ना, अरे यार डू यू नो, अच्छा यारी दोस्ती बड़ी प्यारी हो जाएगी, बट ठीक है। एंड फ्रेंड सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त, अगर आपका फ्रेंड सर्कल जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है, तो पहले तो वो आपको चीट कर रहा है, पहले वो खुद को भी चीट कर रहा है, और वो आपको डिसएडवांटेज पे रख रहा है। यू शुड ऑलवेज बी स्टडीइंग विद द पर्सन हु इज मच मोर स्मार्टर एंड मच मोर मोटिवेटेड देन यू, दैट इज द ओनली वे टू कॉम्पीट। अगर आपका दोस्त आपसे भी कम पढ़ता है तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है। और ये गलती मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारे पूरे के पूरे सर्कल की यही गलती थी कि बेसिकली हम सब के सब एक दूसरे से इतने खुश और इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा मोहब्बत करते थे कि हम इस बात में ये भूल गए कि हमें डिसिप्लिन, एक्चुअली में जो पर्पस है हमारा अभी, वो दोस्ती नहीं था, वो थोड़ा सा और कुछ डिसिप्लिन था। सो इफ यू आर लिविंग विद द फ्लैटमेट और रूममेट, और अगर आपका दोस्त किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा हुआ है, इफ पॉसिबल यू शुड बी लिविंग विद द पर्सन जो कि 8 से 10 घंटे पढ़ता हो, चाहे कैसा भी पढ़ता हो, मेहनत करता हो, कैसा भी हो, चाहे उसके रिजल्ट आए या ना आए, बस वो 8 से 10 घंटे सीरियसली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं कैसे बताऊं, बट जरूरी है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो तुम अपोजिट सेक्स के साथ ग्रुप स्टडी करते हो ना, इससे पहले दूसरे का तो तुम बना ही नहीं पाओगे, अपना भी बेवकूफ मत बनाओ, नहीं होती है, प्लीज डोंट डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, देखो एग्जाम जो ये है, यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, सीटें 1000 हैं। सो आप कितनी भी तैयारी कर ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू पुट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एफर्ट्स यू पुट, द स्टैटिस्टिकल लॉ सेज कि कुछ लोगों का होगा और कुछ लोगों का कभी भी नहीं होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड इसकी जो यूपीएससी एग्जाम है, सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी जो सोशल कॉस्ट है, उनको प्रोबेबली हमारी कंट्री और हमारी गवर्नमेंट और इवन अस प्रोबेबली कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। That those places, those Mecca and Medina of वो काशी है जो यूपीएससी प्रिपरेशन का, you know all those मुखर्जी नगर, जिया सराय, क्या नाम है, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, वहाँ पे उनकी सड़कों पे कितने ड्रीम्स के कब्रिस्तान बने हुए हैं, कितनी एस्पिरेशंस के, कितनी यूथ्स के, हाउ डैमेजिंग दोज स्ट्रीट्स आर, वी वुड नेवर नो, और हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस विल हैपन टू बाउंड टू ऑल ऑफ अस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी डू। आप कितना भी एफर्ट, देयर आर ओनली 150 सीट्स एवरी ईयर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 400 बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्या 400 बच्चे कैपेबल नहीं थे पूरे पूरे देश में, नहीं, 150 बच्चों को लिया जाएगा और शायद 250 रह जाएंगे, शायद 300 रह जाएंगे, शायद 1000, 2000, 3000 रह जाएंगे, एंड यू माइट बी वन ऑफ दैट। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी नेसेसरली इंपॉर्टेंट ऑफ इट। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो एटलीस्ट जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं, ट्रीमेंडसली फोकस्ड, ट्रीमेंडसली सीरियस और बिल्कुल ऑनेस्ट और सही तरीके से कर लो, पहले 2, सिर्फ पहले 2, बाकी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुमने वो कर दिया, यू विल नेवर लूज इन योर लाइफ, चाहे ये एग्जाम हो, चाहे वो दूसरा एग्जाम हो, चाहे कोई और दूसरा डोमेन हो, किसी और चीज और कोई भी चीज हो, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ इररिस्पेक्टिव। दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ और ऑफ फॉर एनीबॉडीज, इट इज गुड, इट इज वेरी एस्पिरेशनल, यू वुड रियली एंजॉय योर लाइफ इफ यू क्लियर इट। हाउएवर, एज द लॉ ऑफ द नंबर्स सेज, देयर आर नॉट इनफ सीट्स, होने तो 150 ही हैं और हम बेसिकली 5 लाख हैं, सारे के सारे 10 लाख हैं। बट सिर्फ वो 2 साल की जो सिंसियरिटी है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट विल चेंज योर डेस्टिनी। I give you my word, it will change your destiny. And in case अगर एग्जाम होता है good, और अगर एग्जाम नहीं होता है still good. You know why? Because उसके बावजूद भी you can help other people by sharing your expenses, by कुछ मदद कर सकते हो, जैसे